पार्ट 1 के लास्ट सीन में हमने देखा था कि राजा कैसे ज़ॉम्बी बन गया और मंत्री किम राजा को अपनी तलवार से मार डाला। और अब सबसे मंत्री किम यही कहता है कि राजा इन्फेक्टेड हो गया था और मॉन्स्टर बन चुका था। प्रिंस की तरफ इशारा करके बोलता है कि प्रिंस को ये मॉन्स्टर और इन्फेक्शन के बारे में सब कुछ पता है, चाहे तो उसी से इसके बारे में पूछ ले। हम देखते हैं कि दूर से ज़ॉम्बीज़ का झुंड आ रहा होता है, जिसे देख सब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। प्रिंस सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और वो प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ प्रिंसेस एक टेबल के नीचे छुपी हुई रहती है। प्रिंस उस तक पहुंच जाता है और अपने साथ साथ चलने को बोलता है। वो एक एक करके ज़ॉम्बीज़ को अपने रास्ते से हटाने लगते हैं। तभी सेवक घोड़ों को लेकर आता है और प्रिंस सेवक तक पहुंच के प्रिंसेस को घोड़े में बिठा देता है और खुद भी घोड़े में बैठ के वहाँ से निकल जाता है, जहाँ ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे आने लगते हैं। अब प्रिंस जेमुल्पो के मेंबर्स जिन्हें कैद करके रखा था उन्हें छुड़ाने जाता है, जहाँ वो लोग वहाँ उस बॉडीगार्ड को टॉर्चर कर रहे होते हैं। प्रिंस आके ये सब रोकता है और सबको बताता है कि ज़ॉम्बीज़ ने महल के अंदर हमला कर दिया है और वो कभी भी उन तक पहुंच जाएंगे। तभी एक दो ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं, जिन्हें प्रिंस मार देता है। वो सेनापति को यह ऑर्डर देता है कि गार्ड्स को रेडी करे और सारे गेट्स को लॉक कर दिया जाए, ताकि ये ज़ॉम्बीज़ महल के बाहर गांव तक ना फैले। फिर वो सभी जेल जाते हैं, जहां बाकी मेंबर्स को कैद में रखा है। वो वहां उन्हें रिहा करते हैं और यहाँ बॉडीगार्ड उसी इंसान को इंट्रोड्यूस करता है प्रिंस को, जो मूवी के स्टार्टिंग में बंदूक खरीद रहा था उस फॉरेनर से। यहाँ वो पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे मंत्री किम ने उस दिन फॉरेनर लोगों के शिप को लूटा था और सारे बंदूक और बारूद अपने पास अभी भी रखे हुए हैं, और वहीं की कैद एक ज़ॉम्बी को भी उसी किसी ने आज़ाद किया था। यानी मंत्री किम को स्टार्टिंग से सब कुछ पता था। हम नेक्स्ट सीन में बाकी सैनिकों को ज़ॉम्बीज़ के झुंड से फाइट करते और उन्हें बाहर जाने से रोकते हुए देखते हैं, जो कि मेन गेट को लॉक करके तैनात रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मंत्री किम को उसके चमचों के साथ वो तहखाने वाली जगह सही सलामत देखते हैं। मंत्री किम का वफादार बोलता है कि हमारे पास बहुत सारे बंदूकें और बारूद है। यानी मंत्री किम स्टार्टिंग से ही ये सब प्लान कर चुका था और अभी तक जो भी हो रहा है उसमें मंत्री किम का बहुत बड़ा हाथ है। मंत्री किम उसी बंदूक से बाहर के ज़ॉम्बीज़ को मारता है और बाकी बचे चमचों को कहता है कि राजा तो मर गया और अब प्रिंस का भी इन ज़ॉम्बीज़ से बचना तो मुश्किल है, तो राजा की गद्दी पे अब मेरा हक है। सब मंत्री किम को घूरने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राजा के महल के बाहर गांव वालों को देखते हैं, जो महल के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आते हुए सुनते रहते हैं और सोचते हैं कि आखिर महल के अंदर हो क्या रहा है। वहीं महल के अंदर ज़ॉम्बीज़ का तांडव चल रहा होता है। हर जगह जगह पे ज़ॉम्बीज़ सैनिकों पर हमला करने लगते हैं। हम जेल का नेक्स्ट सीन देखते हैं और वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ चुके थे। बॉडीगार्ड और प्रिंस ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं और सभी लोगों से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने को कहते हैं, पर जेल में कहीं भी बाहर जाने की जगह नहीं मिलती, क्योंकि हर जगह पर ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर रहे होते हैं। जैसे तैसे सब अपनी जान बचाते हैं और फाइनली उन्हें बाहर जाने का एक छोटा सा खिड़की मिलता है, जिसे सब मिलकर खोलते हैं और बाहर निकलते हैं। वहीं प्रिंस और बॉडीगार्ड ज़ॉम्बीज़ को रोक रहे होते हैं। बॉडीगार्ड प्रिंस को जाने को कहता है और खुद अकेले ज़ॉम्बीज़ को संभालता है। सभी लोग बॉडीगार्ड से बाहर निकलने को कहते हैं और अब वो भी बाहर निकल जाता है और उस खिड़की को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हम सुबह होने का सीन देखते हैं, जहाँ सारे ज़ॉम्बी भाग के अंदर जाने लगते हैं ताकि उन्हें धूप ना लगे। फिर हम मंत्री किम को दूसरी तरफ देखते हैं, जो बाकी बचे मंत्रियों को कहता है कि अब से सारे लोग उसी की सुनेंगे। यही सब कह ही रहा होता है कि तभी साइड में पड़ा एक ज़ॉम्बी जिंदा होकर मंत्री किम को काटने आता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन मंत्री किम उस ज़ॉम्बी को तलवार से मार डालता है और वो फिर बाकी वहाँ खड़े लोगों से पूछता है कि क्या ये ज़ॉम्बी ने किसी को काटा है या नहीं। तभी एक मंत्री सामने आके मंत्री किम को कहता है कि उस ज़ॉम्बी ने तुम्हारे हाथ को काट लिया है। यहाँ पर मंत्री किम को जैसी करनी वैसी भरनी वाली सज़ा मिलती है। हंसते हुए वो दूसरा मंत्री ये कहने लगता है
कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा तो कौन राजा की गद्दी पर बैठेगा और तलवार से मंत्री किम को मारने आता है। यह मंत्री किम अपने आप को बचाने के लिए सबको एक एक करके मार डालता है और वहाँ पर वो किसी को भी नहीं छोड़ता और बाद में अपने हाथों को देखता है और रोने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रिंस को राजा की बॉडी जलाते हुए देखते हैं और प्रिंस अफसोस करते हुए वहाँ से चला जाता है और बाकी मेंबर से पूछता है कि मंत्री किम का कुछ पता चला, जिस पे वो कहते हैं कि वो शायद ही ज़िंदा बचा होगा। और फिर वहाँ वो सेनापति आता है, उसके हाथों को भी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था बट उसकी बॉडी में अभी तक इन्फेक्शन फैला नहीं था और वो प्रिंस से माफ़ी मांगता है कि उसने प्रिंस की बातों को स्टार्टिंग में नज़रअंदाज किया था। प्रिंस सेनापति को एक मिशन देता है जिसमें उसे दूसरे राज्य की सेना को यहाँ लेकर आना है मदद के लिए, और अगर रास्ते में सेनापति कभी भी ज़ॉम्बीज़ बना तो उसे बाकी सेना मार डालेगी, ये ऑर्डर देता है। सेनापति मान जाता है और तुरंत निकल जाता है। फिर प्रिंस बाकी मेंबर्स को दूसरे राज्य में जाने के लिए बोलता है बट बॉडीगार्ड कहता है कि अगर हम भी यहाँ से चले गए तो रात को ज़ॉम्बीज़ ये सारी दीवारों से बाहर गांव में फैल जाएंगे। प्रिंसेस भी यही कहती है कि वो नहीं जाएगी और अगर ऐसा करते हैं तो पुराने राजा और प्रिंस में क्या फ़र्क रह जाएगा। प्रिंस कहता है कि वो राजा नहीं है, जिस पे प्रिंसेस कहती है कि अगर तुम्हारे बड़े भाई भी होते तो वो ये नहीं करते, जिस पे प्रिंस ज़ोर से कहता है कि वो मर चुके हैं। प्रिंसेस आखिरी बार प्रिंस को समझाती है कि वो राजा बनने नहीं कह रही है बल्कि वो उसे ड्यूटी याद दिला रही है और ऐसा कोई रास्ता निकाले जिससे बाकी मासूम लोगों की जान बच सके। अब प्रिंस पूछता है प्रिंसेस से कि अगर वो ये सब कुछ ठीक कर देगा तो क्या वो उसके साथ दूसरी सेफ जगह चलेंगी। सेम वही डायलॉग जो वो हीरोइन से कहा था। यह हीरोइन भी हंसने लगती है और समझ जाती है कि वो फ्लर्ट नहीं कर रहा था उस वक्त, बल्कि उसकी आदत ही वैसी है बात करने की। नेक्स्ट सीन में हम मंत्री किम को देखते हैं जो कि अपने हाथों को तलवार से काट लेता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस अब प्लानिंग करता है बाकी मेंबर्स के साथ कि ज़ॉम्बीज़ को कैसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, जहां वो अंदर राजा के दरबार में एक ड्रम को बजाकर सारे ज़ॉम्बीज़ को इकट्ठा करके उस जगह को आग लगा देंगे, ऐसे डिसाइड करते हैं। वो गन खरीदने वाला शख्स बताता है कि गन्स और बारूद अभी भी वही तहखाने में रखा हुआ है। हम देखते हैं कि सारे लोग काम में जुट जाते हैं और जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे होते हैं रात होने से पहले। वहीं प्रिंस और कुछ मेंबर्स वही तहखाने वाली जगह जाते हैं जहां मंत्री किम छुपा हुआ है अभी भी। वो सभी वहां जाते हैं और मरे हुए मंत्रियों को अंदर देखते हैं। उन्हें बाहर कुछ बारूद मिलता है जिसे वो प्रिंस को दिखाते हैं। फिर वो अंदर तहखाने में जाते हैं और बारूद के बॉक्सेस को बाहर निकालते हैं, जहाँ उस बारूद खरीदने वाले शख्स को कुछ सुनाई देता है जिसे देखने वो आगे बढ़ता है। फिर बाद में उसी शख्स की चीखने की आवाज़ प्रिंस और बॉडीगार्ड को सुनाई देती है और वो देखते हैं कि किसी ने उसे मार डाला है। हम साइड से मंत्री किम को देखते हैं और यहाँ फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रिंस मंत्री किम को तलवार से भी मारता है और देखता है कि मंत्री किम पे किसी का भी कुछ असर नहीं हो रहा था। फिर बॉडीगार्ड और प्रिंस उस तहखाने से निकलते हैं क्योंकि अंदर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे मंत्री किम के साथ। बाहर आकर वो सबको वहाँ से निकलने को बोलते हैं और प्रिंस तहखाने का दरवाज़ा बंद रखता है और उसके सेवक को भी कहता है कि वो बाहर जाए, पर वो प्रिंस को छोड़कर नहीं जाता है कि तभी मंत्री किम दरवाजे को धक्का देकर निकलता है प्रिंस को मारने। उसका सेवक एंड मोमेंट पे प्रिंस को बचा लेता है। प्रिंस तो बाहर आ जाता है पर सेवक वहीं फंस जाता है। सारे मेंबर्स प्रिंस से पूछते हैं कि सेवक कहाँ है, जिस पे वो सारे पलटकर पीछे देखते हैं कि वो सेवक बाहर आ ही रहा था कि मंत्री किम उसे अंदर खींच लेता है और उसके ऊपर अपना पैर रख देता है। ये लास्ट मोमेंट सेवक प्रिंस को वहाँ से जाने बोलता है और अपना ख्याल रखने को कहता है। ये थोड़ा इमोशनल सीन है इस मूवी में। प्रिंस सब कुछ देखकर भी उसकी जान बचा नहीं पाता और मंत्री किम सेवक को तलवार से मार देता है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है।
इसी सदमे के साथ प्रिंस बचे हुए मेंबर और बारूद लेकर महल की ओर आगे बढ़ने लगता है। वहीं एक तरफ रात होने लगी थी और सब लोग जल्दी काम करने लगते हैं। प्रिंसेस भी सब कुछ महल में संभाल रही होती है कि तभी ज़ॉम्बीज़ जिंदा होकर आने लगते हैं। प्रिंसेस और उसके साथ कुछ दासियाँ ये सब देखकर वहाँ से भागते हैं। वहीं एक मेंबर पहरेदारी कर रहा होता है और वो प्रिंसेस को भागते हुए आते देखता है। ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे आते हैं। वो मेंबर प्रिंसेस को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है, पर एट लास्ट उसे भी ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं। तब तक प्रिंस बाकी मेंबर्स के साथ वहां पहुंचता है। वो सब ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और अंदर जाने लगते हैं, पर जिस मेंबर को ज़ॉम्बी ने काटा था वो अंदर जाने से मना कर देता है और बाहर ही रुक जाता है। प्रिंसेस को बुरा लगता है कि उसी को बचाने के लिए वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया। सब अंदर चले जाते हैं और वो गेट के पास ही बैठ जाता है और कहता है कि वो ज़ॉम्बी बन के नहीं मरना चाहता, इसीलिए उन्हीं में से एक मेंबर भाला से उसे मार देता है। सब ये देख रोने लगते हैं। अब रात हो चुकी थी और सारे इंतज़ाम भी हो चुके थे। अब बारी थी बस उस ड्रम को बचा के ज़ॉम्बीज़ को बुलाने की। प्रिंस कहता है कि ये काम मैं करूँगा, सारे यहाँ से चले जाएं, जिस पे बॉडीगार्ड कहता है कि वो ये करेगा क्योंकि लड़ाई के टाइम ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, अब वो कभी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो प्रिंस से इसी राज्य को नया बनाने को बोलता है। उसने अब एक असली राजा को देख लिया है, अब वो चैन से मर सकता है। प्रिंस ये सब सुन के कहता है कि वो राजा बनने नहीं आया था। सब अब बॉडीगार्ड को अलविदा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आके सब ड्रम की बजने की आवाज़ सुनते हैं। ये सब मंत्री किम और ज़ॉम्बीज़ भी सुनते हैं और उसी तरफ जाने लगते हैं। बॉडीगार्ड को हम धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलते हुए देखते हैं, पर वो तब भी ड्रम बजा ही रहा होता है। सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आने लगते हैं। बॉडीगार्ड अब और ड्रम नहीं बजा सक रहा था, इसीलिए वो आग लगा देता है उस जगह पर कि तभी मंत्री किम उस आग को पैर से दबाकर बुझा देता है। पर बॉडीगार्ड तब भी ट्राई करता है फिर से आग लगाने की, लेकिन मंत्री किम बॉडीगार्ड को मार डालता है। प्रिंस और बाकी मेंबर को हम दूर खड़े देखते हैं, जहां प्रिंस महल के अंदर जाने के लिए निकलता है, जिसे सब रोकते हैं। वो समझाता है कि सबको अपनी रक्षा खुद ही करनी है और अब वो अपनी ड्यूटी निभाने अंदर जा रहा है। अंदर जाके वो तलवार लेता है और घोड़े पे बैठकर महल के अंदर जाता है। उसका सामना वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से होता है, पर वो सबको तलवार से मारते हुए आगे बढ़ता है। रास्ते में उसका घोड़ा भी गिर पड़ता है। ज़ॉम्बीज़ इतने रहते हैं कि प्रिंस भी दंग रह जाता है उन्हें देखकर। फिर वो बिना कुछ सोचे सबको मारते मारते निकलता है और फाइनली वो अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे उस बॉडीगार्ड की बॉडी दिखती है, जिसे वो उठा के साइड करता है। वो मंत्री किम को राजा की गद्दी पे बैठा देखता है। वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। फिर प्रिंस वापस ड्रम बीट करने लगता है और बाहर घूम रहे ज़ॉम्बीज़ ये सुनकर अंदर आते हैं। एक तरफ प्रिंस ज़ॉम्बीज़ से फाइट कर रहा होता है, साथ साथ में प्रिंस वो सारे ऑयल्स के टैंकर्स को भी गिराने लगता है और जब जब मौका मिलता है तो ड्रम भी बजाता है। ये सबसे प्रिंस ऑलमोस्ट थकने आया था। उसी का फ़ायदा उठाने मंत्री किम भी प्रिंस से फाइट करता है ताकि प्रिंस ड्रम ना बजा पाए और उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। दूसरी तरफ जब ड्रम की आवाज़ आना बंद हो जाती है, तब हीरोइन मशाल लेके गेट की दीवारों पे चढ़ के अपने तीर को आग लगाती है और महल के अंदर फेंकती है, पर वो जाता नहीं। जब वो दूसरी बार फिर कोशिश करती है तो फाइनली वो तीर सीधा महल के अंदर एक खंबे में जा लगता है, जिसे देख प्रिंस खुश होता है और वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर से होते हुए तीर तक पहुंचता है। ऊपर जाके वो अपना सर पकड़ के सारे ज़ॉम्बीज़ को देखता है और मंत्री किम को देखकर हंसता है। फिर वो तीर नीचे गिरा देता है जहाँ पर ऑलरेडी ऑयल फैला हुआ है और पूरे महल में आग लग जाती है। प्रिंस एक छोटी सी जगह से बाहर निकलता है महल की छत पर और मंत्री किम अभी भी जिंदा रहता है। यहाँ पर फिर दोनों के बीच फाइट होती है। विलन हो तो ऐसा एट द एंड तक मर ही नहीं रहा है। बैक टू द सीन पे आते हैं। ये सब दूर से अब हीरोइन भी देख रही होती है।
प्रिंस मंत्री के हार्ट पे एक चाकू से हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो अपनी तलवार से लास्ट बार मंत्री किम पे वार करता है और वो छत भी टूट जाती है जिससे मंत्री किम नीचे गिर जाता है और प्रिंस वहीं लटक के बच जाता है। हीरोइन ये सब देखकर खुश होती है और वहीं वो देखती है कि बहुत सारे दूसरे राज्य के सैनिक भी आ चुके थे मदद के लिए। प्रिंस भी दूर से ये सब देखता है और खुश होता है क्योंकि फाइनली उसने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाई। लास्ट सीन में हम जेमुल्पो गांव के लोगों को देखते हैं जहां पर अभी भी ज़ॉम्बीज़ हैं और गांव वाले उनसे बचे हुए हैं। उन्हें दूर से आग और ड्रम की आवाज़ आती है जिसे सुन गांव वाले खुश हो जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि प्रिंस उन्हें भी बचाने वहाँ सैनिकों के साथ आ रहा होता है। सो पैसेंजर्स, आपको ये थ्रिलर हॉरर ज़ॉम्बी मूवी कैसी लगी? और अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले नए सफ़र पर। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।